तो आज हम लोग अबू धाबी में है। ये हम लोगों का ग्लोबल रैली का ट्रिप जो 7 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। और दोस्तों ये कैसे मिला आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने आज से तकरीबन 4.5 साल पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मैंने बीटेक कंप्लीट की थी और बीटेक कंप्लीट करने के बाद में मैं इस बिज़नेस से जुड़ा था। मेरे को पूरी क्लैरिटी नहीं हो रही थी, तो मैंने अरविंद सर की ट्रेनिंग लगाई थी और सर ने इस ट्रेनिंग के जो हमारा टीम फायर 64 है उसके बारे में बताया था। क्योंकि पहले दिन में तो सारा पार्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, तो सर ने बताया था कि लक्ष्मण तुम एक बार हफ्ते दिन के लिए हमारी ग्रुप की ट्रेनिंग अटेंड करो, उसको सारा चीज़ समझ के देखो, फिर देखना तुम्हारे अंदर में खुद पता चल जाएगा कि तुम कहाँ तक ज़िंदगी में पहुँच सकते हो। तो दोस्तों सच में वो बात आज सच हो चुकी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जिसके बदौलत मैं तो सर लोकल गोवा हुआ बीच वूच घूमने के बारे में भी सोच नहीं सकता था कहीं और से। आज 5 स्टार होटल में हम लोग रह रहे हैं, हिल्टन होटल अबू धाबी में। तो सर हमारे टीम के लिए क्या मैसेज है? बहुत सारे यूथ हैं देखिए अपना करियर बनाने की स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। हेलो टीम, देखिए आज हम यहाँ पर अब्रॉड है ना, इंडिया से बाहर एंजॉय करने के लिए और एक 5 स्टार होटल के अंदर हम रुके हैं जहाँ पर शाहरुख खान जैसे हीरो रुकते हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है। लक्ष्मण पहले भी उदयपुर जाके आया था हमारे साथ, है ना, और आज ये हिल्टन में। मैं पहले यूके जा चुका हूँ, मैक्सिको घूमने जा चुका हूँ, और सब फ्री के अंदर 100% फुली पेड ट्रिप है। घर से लेके वापस घर तक पहुँचने तक आपका 1 रुपया जेब से नहीं लगेगा। और ये ऐसे ट्रिप्स हमारी लाइफ चेंज हो गई है। पूरा वर्ल्ड घूम रहा हूँ, लोकल हो चुका है ना। लोग दुनिया घूमने के लिए कितना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं। एक ट्रिप लगाने के लिए लोग 5 साल में एक बार ट्रिप लगाते हैं, पर यहाँ पर हर साल में 2-2, 3-3 ट्रिप्स हमारे लग रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं मिलती। एक आपने जो डिसीज़न लेना है, देखो फ्री का फॉर्म आप फिल कर रहे हो, बिजनेस करना शुरू कर रहे हो, उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है डिसीज़न, एक तगड़ा हार्ड डिसीज़न जिसकी कि मैं लाइफ में करूँगा तो फॉरएवर करूँगा। वो डिसीज़न आपने लेना है और उसको पूरा करने का काम हमारा है। ट्रेनिंग हम ऐसी देंगे कि आप ये सोच लो, इंडिया में से आज 70 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से 350 लोग पहुँचे हैं। इंडिया में से 70% 80% मतलब 40 से 45 लोग सिर्फ टीम फायर से हैं, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट जैसे लक्ष्मण है। 22-23 साल की उम्र में इन्होंने फॉरएवर शुरू करी थी, 20 साल की उम्र में, और आज यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। अगले साल बाली जा रहा है और बाली में हमारे साथ कम से कम 100 से 150 लोग जा रहे हैं। क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? अगर शामिल होना चाहते हैं तो बताइए हाँ या ना। यस सभी आप सभी जा रहे हो अगले साल, और हम सभी वहाँ पे एंजॉय करेंगे। सिर्फ डिसीजन बना के हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाइए। हम सब वहाँ पे एंजॉय करने के लिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच। टीम फायर 64 Yes, विल Team बी Fire. द नंबर 1 ग्रुप इन द वर्ल्ड। यस, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। एक एक इंसान के पेट के अंदर एलोवेरा घुसा के दिखा देंगे। यस, ऑल द बेस्ट गाइज। यू यस, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, देखो। और इसके दूसरे साइड में बीच है। हेलो टीम गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बाली में, और बाली में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को मिस कर रहे हैं। और ये अचीवमेंट मैंने बिना सोचे समझे ही कर दी। एक्चुअली ये अचीवमेंट मेरी ऑटोमेटिक ही हो गई। जब मैं अभी इससे थोड़े से टाइम पहले अबू धाबी में ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था स्विमिंग पूल में, तो उस टाइम पे मैंने बोला था बाली का ट्रिप आ रहा है, उसको मैं अचीव करूँगा, और वो ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। और दोस्तों ये अचीवमेंट है क्योंकि हम 5 स्टार के अंदर यहाँ पर पहुँचे। क्योंकि मेरे जैसा इंसान जिसके पास एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था, जो 3 क्लास होटल में भी ठहरने से डरता था। जब भी हम कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ पर सोचते थे कि शिमला में 500 रुपये का रूम मिल जाए, 1000 रुपये का रूम मिल जाए। आज ऐसे रूम में रुके हुए हैं जिसका एक दिन का रेंट ही 35-30 हज़ार रुपया है। तो ये ऐसी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ये आप देख लीजिए जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, है ना। इससे पहले मैं बड़ी सारी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। ये अबू धाबी गया था, दुबई गया था, पटाया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मैक्सिको, बड़ी सारी कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। तो आप सभी ये सारी अचीवमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इस लाइफ को बदलने के लिए बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कोई करोड़ों की नहीं है, कोई लाखों की नहीं है। 0 इन्वेस्टमेंट के इस बिज़नेस से मैंने अपनी लाइफ ये चेंज करी है। और 0 इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस से मैंने अपनी लाइफ तो चेंज करी है। और ये देखिए, बिज़नेस लोग लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। पर लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ हज़ारों लोगों की मेरी वजह से ज़िंदगी चेंज हो गई।
तो लोग बिजनेस करके दान पुण्य करते हैं। मेरे को दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पे सिर्फ लक्कड़ की छतें थी, आज वो अपनी कोठियाँ, कारें, BMW, मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं और आज ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम 100 लोग यहाँ पर आज मेरी टीम से आए हुए हैं। तो उनमें से एक पर्सन हमारे साथ यहाँ पर, 2 पर्सन मेरे साथ यहाँ पर इस टाइम पूल में ही एंजॉय कर रहे हैं। उनको मैं आपसे मिलवाता हूँ। कैसा लग रहा है लक्ष्मण जी आपको यहाँ पर आके? वाओ, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कराई है ना। और सबसे बड़ी बात कि आपने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा ग्रुप बनाया है ना, जिसकी बदौलत दोस्तों हम आज ऐसे ये मेरा 2nd इंटरनेशनल ट्रिप है। पिछले साल भी मैं सर के साथ स्विमिंग पूल में ऐसे वीडियो बना रहा था और हमने बोला था कि अगले साल बाली का ट्रिप आ रहा है, तो बाली में हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं है ना। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग तो सब कर रहे हैं, फॉरएवर तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो पावर है ना, रियल पावर, वो है हमारा ग्रुप का। ओके, तो सर ने एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम हमारे लिए क्रिएट किया, एक ऐसा ज़बरदस्त सा है ना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, बिज़नेस की ट्रेनिंग, लोगों को कैसे समझाना है, बिज़नेस में कैसे लेके आना है ना, और ऐसे करके काम करके कैसे लाखों रुपए की इनकम और मेरी तरह कैसे 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा तक आप लोग भी कमा सकते हो, ये सारा सिस्टम कैसे बनाना है। तो इसके लिए सर ने पूरी ट्रेनिंग सिस्टम बनाई। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़बरदस्त सा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जिसके बदौलत आज मेरे टीम में भी काफ़ी लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी दुनिया फॉरएवर कर रही है। यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं सिखाया जा रहा। कई लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि कुछ नहीं सिखाते, जस्ट लाते हैं और नाम बताते हैं अपना, और भाई हमारा इतना बड़ा ग्रुप है ये वो, ज्वाइन करवाते हैं और उसके बाद फिर वो बेचारा रुल जाता है। पर यहाँ पर आपको मैं प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग, यहाँ पर स्किन केयर की ट्रेनिंग, पर्सनल केयर की ट्रेनिंग, वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, BOPP की ट्रेनिंग, वाई की ट्रेनिंग, कौन सी वीडियोस दिखानी है, सब कुछ एक आदमी को तैयार करने के लिए पूरा डाटा हम आपको देते हैं। पूरी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, पूरी नॉलेज दी जाती है कि आपको बिज़नेस कैसे करना है। नहीं तो यहाँ पर तो लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे खरबूजा काटने वाला काम होता है। और यहाँ पर ऐसे ही देखिए, मेरे साथ मेरे मामा जी लगते हैं, मेरे रियल मामा जी हैं, और ये भी यहाँ पर फैमिली, मतलब मैंने अपनी फैमिली को बिज़नेस में लेके आया। मेरी फैमिली ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करती। आप अपने चाचा मामा को बोल के देखिए, वो आपको उल्टा कहेंगे कि नहीं ये बेवकूफ़ बनाने वाला बिज़नेस है। पर लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ है, जिसने मेरे पे विश्वास किया, डिसीजन लिया, और आज यहाँ पर बाली में मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल 3rd इंटरनेशनल ट्रिप है आपका? हाँ जी सर, हाँ जी। 3rd इंटरनेशनल ट्रिप है। यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट कर चुके हैं सर? 2 मिनट अपने बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और मैं, आपको पता ही है कि मैं मोस्टली ट्रेनिंगों में बोलता ही हूँ कि मैं लास्ट जो है 11 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। मेरे को अरविंद सर ने बताया, और मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, और जॉब के साथ मैंने इस बिज़नेस को किया। और एक रियलिटी की बात बताऊं तो घर में एक बाइक तक नहीं था, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं। सो 2013 में मैं इसी सिस्टम से बाइक लेके आया, फिर 2014 में i20 लेके आया, और फिर 2017 में जो है दुबई गया इसी सिस्टम से, 2019 में इसी सिस्टम से टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर लेके आया, और आज सर के साथ बाली में एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। तो आप सब भी ये सब कर सकते हो, बस इसके लिए जो है थोड़ा सा जो है सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है। और वो सिस्टम ऑलरेडी जो है टीम फायर 64 फाउंडर अरविंद सर ने बनाया ही हुआ है। जस्ट आपने सिस्टम का पार्ट बनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, और धीरे पेशेंस रखनी है, समझ के इसको करना है। तो ये जो ट्रिप है ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते जाइए। जैसे सर ने कहा ना कि उनका ऑटोमेटिकली ही ये ट्रिप अचीव हो गया, तो ऐसे ही एक समय टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑटोमेटिकली ही आपके जो है ट्रिप ये अचीव होने हैं। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। सो टीम, मेन थिंग इज दिस कि बिजनेस हमने करा है और उसको करना है, उससे पहले ना आपने 1 लाख बार सोचना है कि इसको करना है कि नहीं करना। आज ही बोल रहा हूँ, जो आप मुझे सुन रहे हो, या तो ना करो, करना है तो उससे पहले ऐसा डिसीजन लो कि जैसे आपने 35 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोलनी है। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि फॉरएवर करने से पहले ये सोचना है कि आपने 35 लाख रुपए, सोच के देखो कि आपने 35 लाख रुपए लगाना है, उससे पहले कितनी बार सोचोगे आप। वैसे ही फॉरएवर के बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 35,000 लगते हैं या कुछ 0 रुपये लगते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते सोचते और हम कर लग जाते हैं।
यहाँ पर ये सोचो कि 1,35,00,000 रुपए में आपको फॉरएवर की एजेंसी मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है। जब आप सीरियस होके काम करोगे ना, यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस सोच के हम सीरियस नहीं होते। यहाँ पर सीरियस होके जैसे 35 लाख रुपए लगाए, आप सुबह से लेकर रात तक दुकान को दोगे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जाओगे, क्योंकि आपके घर से 35 लाख रुपए लगे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर अगर आप वैसे ही काम कर लो ना, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे साथ लग के, गाइड मैं करूँगा, 3 साल लग के आप सिर्फ इतना सा कर लेना, तो आपकी ज़िंदगी बदलना छोड़िए, आपकी पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, आपकी पीढ़ियों की। 7 पुश्तें आपकी है, बिकॉज ये बिज़नेस इनहेरिट है। ये बिज़नेस आपका खुद ही आगे 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 जाता रहता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिज़नेस आपको मिल रहा है, इसको विदाउट इन्वेस्टमेंट मत समझिएगा। डिसीजन लेने से पहले मैंने जो बोला कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट सोच के बिज़नेस कीजिएगा। मैं आपको गाइड कर हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे, राइट, आज के सेशन के लिए। तो दोस्तों, आज है ना, आपने वीडियो देखा तो इससे आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हो गई है ना, कि बिजनेस कैसा है, कैसी लाइफस्टाइल बन चुकी है ना। और 2-3 दिन से आप सब लोगों को है ना गाइडेंस हो रही है, आपने मीटिंग लगाया होगा, आप अपने सीनियर से मिले होंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी हो गई होगी, राइट। आज देखो, आज मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है, कि हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, होगा क्या, है ना, कैसे पैसा आएगा, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, और हमें है ना कितना इनकम तक हम यहाँ पे दोस्तों पहुंच सकते हैं। ओके, सो होप सो आप सब लोग रेडी होंगे। आप में से जितने भी लोग इस मीटिंग को लाइव अटेंड कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, आप साइड में कहीं पे बैठ जाएं, अच्छी सी जगह पे, लोकेशन पे, जहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरीके का ना डिस्टरबेंस ना हो। ओके, आपका नेट अच्छा चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप जितना भी चीज समझ रहे थे है ना, वो अलग बात है, ठीक है, बट अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जो चीज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है, आज आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। आपको स्टार्ट करवाऊंगा आज बिजनेस, ठीक है, आज से आपका बिजनेस पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप समझ लो, कल के बाद जो भी आप काम करोगे उससे आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो अच्छी जगह पे बैठ जाए, है ना, और उसके बाद सारी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें, समझ रहे हो। ऐसे ही थोड़ा सा आपको शॉर्ट में मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम लक्ष्मण है दोस्तों, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, ठीक है, और पास आउट होने के बाद मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला था। पता चलने के बाद मैंने इस काम को 2017 में करना स्टार्ट किया था। ओके, तो उस टाइम पे जब करना स्टार्ट किया था, तो ऐसे करके 2-4 महीने काम किया था, तो 2-4 महीने में मैं सुपरवाइज़र बन गया था, और करते गया, फिर उसके बाद मैं मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, ठीक है। आज वो सब भी सीनियर मैनेजर मैनेजर बन चुके हैं, समझ रहे हो, और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले चुके हैं, ठीक है, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की महीने की इनकम तक पहुंच चुके हैं, समझ रहे हो। इंटरनेशनल ट्रिप्स अभी काफ़ी सारे मिल रहे हैं। पिछले साल 2022 में हम लोग अबू धाबी गए थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग 2023 में फिर बाली गए थे, समझ रहे हो, बाली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है ना, बाली गए थे, ठीक है, ऐसे ही। और आज करेंटली मैं बात करूँ तो अभी मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और सीनियर मैनेजर पे वर्क करते करते अभी तकरीबन आप समझ लो 2 लाख के अप्रॉक्स मेरी जो है मंथली इनकम रहती है, ठीक है। ऐसे कभी 2,45,000 भी पहुंच जाता है, कभी ढाई भी पहुंच जाता है, समझ लो। और हाईएस्ट की बात करूँ तो अभी तक मेरा जो सबसे हाईएस्ट चेक रहा है वो 3,32,000 रुपये का रहा है। ओके, सो दिस इज अ बिजनेस, है ना, ऐसे। सो होप सो आप सब लोग रेडी होंगे। देखो दोस्तों, है ना, आज कोई मैं आपको ज़्यादा स्लाइड ये वो सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आपको मैं मेन चीज़ क्लियर कराऊंगा, समझ रहे हो। अभी देखो, सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है, हम सब लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं। मेन मुद्दा हम सब लोगों का यही है कि पैसा कमाना है, राइट। अब पैसा दोस्तों 2 तरीके से कमाया जाता है, ठीक है, एक आप समझ लो जॉब करके, और दूसरा बिजनेस करके, ठीक है। अब जॉब पे करना क्या होता है और बिजनेस में क्या करना होता है, ठीक है, जैसे आपने सुना कि आज
आजकल टैक्स देना पड़ता है। किस चीज का? जैसे आप सुनते हो जीएसटी, है ना। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ रहे हो? दो चीजों का मतलब पूरा जो अ, पैसे का मार्केट चल रहा है ना, ये किस चीज का चल रहा है पता है? या तो सर्विस, जॉब में हम क्या करते हैं दोस्तों? सर्विस करते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं? कोई ना कोई हम प्रोडक्ट से डील करते हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। समझ रहे हो? और दोनों जगह क्या करनी पड़ती है दोस्तों? सेल करनी पड़ती है। आप चाहे बिजनेस कर लो चाहे जॉब कर लो, दोनों जगह सेल करनी पड़ती है। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, जॉब में क्या सेल करना पड़ता है? अच्छा बताता हूँ, एक मिनट। आप देखो, अब आप चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं, है ना। जॉब में क्या करना पड़ता है? सर्विस। इसमें ना आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, बट क्या बेचते हो? आप अपना टाइम बेचते हो और आप अपना टैलेंट बेचते हो। लाइक एक लॉयर की बात कर ले, ठीक है, एक डॉक्टर की बात कर ले, ठीक है, एक इंजीनियर की बात कर ले, एक आर्किटेक्चर की बात कर ले, है ना, और उसके बाद आप कोई टेक्नीशियन की बात कर लो। समझ रहे हो? ये इनमें से किसी भी चीज की बात कर लो, ठीक है। ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचता है। लॉयर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, डॉक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है ना, इंजीनियर ये। बट ये बेचते क्या है दोस्तों? ये बेचते हैं अपना टैलेंट और बेचते हैं अपना टाइम। ओके। अब जब ये टैलेंट बेचते हैं, टाइम बेचते हैं, तो इसमें ना एक लिमिट लग जाती है। लाइक लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या होता है? जैसे आप बात कर लो, सपोज डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, तो उसकी एक लिमिट है कि वो एक दिन में कितना ट्रीटमेंट कर सकता है। मे बी 10 कर सकता है, मे बी 20 कर सकता है, मे बी 100 कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। समझ रहे हो? तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एक क्या लग गई? लिमिट लग गई। सेम लॉयर की तरह, ये लॉयर क्या कर सकता है? केस लड़ सकता है। कितना केस लड़ सकता है? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 15, इतना केस लड़ सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं लड़ सकता ना। समझ रहे हो? तो इतना केस, ये हर जगह इन सब चीजों पे क्या लग जाता है? लिमिटेड। दैट्स वाई आप जब भी देखोगे एक जॉब क्लास वाले इंसान को देखोगे, तो वो एक लिमिटेड इनकम कमाता है, जिसके वजह से वो एक लिमिटेड जिंदगी जीता है। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल उसके पास नहीं होता है। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियां और बहुत जबरदस्त सी जिंदगी वो नहीं जी सकता, ठीक है। दूसरे तरफ, है ना, अगर हम बिजनेस की बात करें तो वहां पे दोस्तों प्रोडक्ट होता है। कोई भी बिजनेस में प्रोडक्ट होता है। आपको कोई भी मुंह बना के ऐसे ही रहते हो, "ओ, ये तो प्रोडक्ट का बिजनेस है, ओ इसमें तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे", ऐसे करके कोई भी बोल देगा ना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ वो 8 10 साल बाद ना आपको अभी भी मार्केट में जग मारते हुए मिलेगा। कुछ भी नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में, याद रख लेना, जब तक उसके दिमाग में ये चीज फिट नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने पूरा टैक्स सिस्टम बनाया है ना। एक तो देखो इनकम टैक्स हो गया, वो अलग मैटर है, जो कमाओगे उस पर पैसा दोगे। दूसरा अभी के टाइम पे जो टैक्स सिस्टम चलता है दोस्तों, वो जीएसटी है। समझ रहे हो? गुड्स, जो गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है। सर्विस का मैं क्या मतलब होता है? कि आप कोई भी काम करके किसी को चीज को दे रहे हो, समझ रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, उसका टैक्स देना पड़ता है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझोगे, आप जॉब आपको मिल नहीं रही है अच्छे वाली, है ना, अगर बहुत बढ़िया जॉब चाहिए, 1 1.5 लाख रुपए की नौकरी वाली जॉब चाहिए, तो आपके पास कोई जबरदस्त सा टैलेंट होना पड़ेगा, स्किल्स होना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज वो नहीं है, तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट से बिजनेस करना पड़ेगा। अभी देखो आप मुद्दे की बात क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स से इंसान बहुत पैसा कमा सकता है। प्रोडक्ट से जो मर्जी कर सकता है, प्रोडक्ट से इतना पैसा कमा सकता है, लाइफ जैसी चाहे वैसी वो बना सकता है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, देखो इस चीज में ना एक चीज को आपको फील करनी पड़ेगी। सपोज आप मनाली गए हो और वहां पे बर्फ पड़ी है, ठीक है, और आपने ना एक जैकेट का शोरूम खोल लिया, एक जैकेट की आपने शॉप खोल ली। पूरे मनाली में सिर्फ आप ही के पास जैकेट है, ठीक है, और किसी के पास भी नहीं है। और आपने वहां पे 500 या 1000 जैकेट रख रखे हैं, है ना, और किसी के पास भी जैकेट नहीं है, और आप यहाँ पे खड़े हो, और आपको ना वहां की भाषा बोलनी नहीं आ रही है, आप बोलना नहीं जानते हो, बात नहीं करना जानते हो। अब बोलो, बताओ दोस्तों, क्या आपका जैकेट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा। 100% सारा का सारा बिक जाएगा, चाहे आप मुंह बंद रखो। क्यों? ऐसे कैसे भी करके बिक जाएगा। लोग जैकेट देखेंगे, ये कितने का, आपको भाषा नहीं आएगा, वो 500 का नोट दिखाएगा, 200 का दिखाएगा, 1000 का दिखाएगा। आप फिर बोलोगे इतना, हाँ ऐसे कर दोगे, बस उतना देके इंसान जैकेट लेके चला जाएगा।
भाषा भूषा समझ में ना आए, बोलने ना आए, कुछ भी ना आए, वहां पे कुछ भी ना करे बाद भी आपका जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो आराम से बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उस चीज की क्या है, नीड है। मतलब जो जैकेट है ना, जहाँ वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, लोगों को जैकेट चाहिए, वो किसी भी हाल में आपसे खरीदना चाहते हैं। चाहे आप गूंगे हो, बहरे हो, सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो, आपके पास जीरो टैलेंट है उस प्रोडक्ट को बेचने का, फिर भी आपका वो प्रोडक्ट क्या है, बिकेगा दोस्तों, फिर भी आप पैसा कमाओगे। क्योंकि उस प्रोडक्ट में क्या है, नीड, नीड है कि वो लोगों को वहां पे जरूरत है उस प्रोडक्ट की। दूसरे तरफ अगर यही राजस्थान में जाके गर्मी में यही जैकेट ले जाओगे, जो बहुत अच्छे से अच्छा जैकेट है, और 90% डिस्काउंट में भी बेचोगे, तो आपका जैकेट क्या होगा, नहीं बिकेगा, और लोग आपको क्या बोलेंगे, पागल, बेवकूफ। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आप गलत जगह चीजों के साथ डील कर रहे हो। समझ रहे हो? तो अब होता क्या है देखो, जब आप सर्विस करते हो तो सर्विस में क्या होता है, लिमिट लग जाती है। दूसरे तरफ सेल करते हो प्रोडक्ट्स पे, तो इस पे कोई लिमिट नहीं होता है दोस्तों। आप बताओ, आप एक लॉयर हो, अगर आपके पास 500 केस आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, क्या आप सॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप 1 साल की बुकिंग कर लोगे, 2 साल की कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा आप एक बंद जाओगे लिमिट में। डॉक्टर हो आप, आपके पास दांत का डॉक्टर हो आप, एक ही बार में 500 पेशेंट आ गए आपके पास दांत ठीक कराने के लिए, आप कर दोगे? नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो चीजों को? लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, आपका मोबाइल का शॉप है और आपको 1,000 मोबाइल फोन का ऑर्डर आ गया, बताओ आप बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे? बेचोगे। आपके पास में भी 100 पीस हो सकता है, लेकिन आप अपने ऊपर वाले डीलर को फोन करोगे, भाई 1,000 पीस फोन चाहिए मेरे को, इतना भेज दोगे? वो बोलेगा हाँ जी भेज दूंगा, रेडी है एकदम। आप जैकेट का बिजनेस करते हो, आप स्वेटर का बिजनेस करते हो, आपको 10,000 पीस का ऑर्डर आ गया किसी अलग अलग वैरायटी का, ऐसे बताओ आप बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे? डेफिनेटली आप 1 घंटे के अंदर में बेच पाओगे। समझ रहे हो? आपके जूते का ऑर्डर आ गया, तो ये पावर होता है प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे और आप टैलेंटेड नहीं भी हो, गूंगे बहरे भी हो, बट प्रोडक्ट की जो नीड है लोगों को, वो लोग खरीदेंगे, तो आपको पैसा आएगा ही आएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब मुद्दा आता है फॉर एवर की, ठीक है? हम जो बिजनेस कर रहे हैं फॉर एवर, है ना? ये क्यों करना है, कैसे करना है, क्या चीज होगा इसमें? समझ रहे हो? देखो आप सिंपली एक बात समझो, ठीक है? कोई भी बिजनेस रन होता है, मान लो एक प्रोडक्ट है ना? वो कैसे बिजनेस रन होता है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये मार्कर का, ठीक है? ये मार्कर ना मैंने, समझ लो 35-40 रुपए में खरीदा, ठीक है? बट ये मार्कर बना कितने में होगा पता है? ये मार्कर ना 5 रुपए में बना होगा। अब 5 रुपए का मार्कर क्या होगा, 5 रुपए का मार्कर किसी नोएडा की फैक्ट्री में बना होगा, ठीक है? अब ये आगे जाके क्या होगा, इस तरीके से आगे जाके अलग अलग कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर को ये बेचा जाएगा। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, जर अलग जैसे श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, अलग अलग कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जाएगा। वो अब मान लो इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल को, यूपी को, महाराष्ट्र को। अब यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को बेचा जाएगा, फिर अलग डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग सिटी को बेचेगा, सिटी वाला अलग अलग छोटे छोटे शहरों में बेचेगा, छोटे छोटे शहरों वाला अलग अलग गाँव में बेचेगा। फिर इसके बाद इसकी एडवर्टीजमेंट की जाएगी। अब यही पेन जो यहाँ पे 4 रुपए में बना था, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 40 रुपए का हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब 20 का 36 रुपए कहाँ गया दोस्तों, 20 का 36 रुपए गया इन डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। अब हम बोलते हैं कि मैंने तो बिजनेस करना है, फ्यूचर में जाके बिजनेस करना है। ठीक है दोस्तों, आपको बिजनेस करना है ना, आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेनी पड़ेगी। आप बताओ कहाँ एंट्री ले सकते हो? क्या आपके पास 100-200 करोड़ है कि पूरे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो? क्या आपके पास 20 करोड़ है कि आप स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो? क्या आपके पास 1-2 करोड़ है कि आप डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो? किसी भी चीज का, कपड़े का, सरिये का, सीमेंट का, हार्डवेयर की दुकान, कोई भी चीज चीज का, कील बेचने का भी, इलेक्ट्रिक का वायर का भी, किसी चीज का भी, पेंट का भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले सकते हो, है इतना पैसा। आप दुकान ही खोल सकते हो, दुकान ही खोलोगे तो उसमें भी समझ लो 20 से 30 लाख रुपए आपको लग जाएगा किसी भी चीज का, है ना? क्या इतना पैसा भी है हमारे पास बिजनेस करने के लिए?
हमारे पास दोस्तों किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं है। अब फॉरएवर का रोल क्या है यहाँ पे, फॉरएवर का रोल क्या है? ठीक है, सिंपली अभी देखो, अभी आपको एक गुड लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा? 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ आपको कमाना पड़ेगा। अब 1-1.5 लाख रुपए कमाने के लिए हमारे पास रास्ते क्या बचते हैं? पहला रास्ता बचता है दोस्तों, एजुकेशन। ठीक है, क्या आपके पास ऐसी एजुकेशन है आज के टाइम पे? क्या आप पढ़ने में इतना तेज हो कि आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट में क्लास ए या बी क्लास वाली जॉब ले सको? आईएएस, आईपीएस, एसडीओ, बीडीओ, एसडीओ, ऐसा कुछ बन सको आप? सब इंस्पेक्टर, कुछ भी ऐसा बन सको? समझ रहे हो? हमारी पढ़ाई जितनी होती है हमें उसका पता होता है कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना हमारा मार्क्स आता है, और उस हिसाब से मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, फैमिली बैकग्राउंड। क्या हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाना हो तो हमें 30-40 लाख रुपए वो हमें दे देंगे, हम उसका कोई शोरूम या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और उससे हम 1-1.5 लाख रुपए महीने का कमा लेंगे? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा, क्या हमारे पास, हमारे फैमिली के पास में, हमारे उसके पास, हमारे पास कोई ऐसा टैलेंट टैलेंट है जिसके वजह से हम 1-1.5 लाख कमा लें? वीडियो एडिटिंग करना आता हो, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता हो, गाना गाना आता हो, वीडियो म्यूजिक कंपोज करना आता हो, गिटार ही बजाना आता हो, कुछ भी ऐसा करना आता हो, डांस करना आता हो, कोई भी ऐसा टैलेंट जिससे 1-1.5 लाख रुपए मंथली इनकम हम कमा लें, है हमारे पास? अब ये तीनों चीज नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या करें हम? कैसे क्योर करके फ्यूचर बनाए? इस बंदे के पास देखो एक ही रास्ता बचता है, ठीक है। इस बंदे के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो जाके ये चुपचाप से कोई छोटी मोटी जॉब कर ले। अब इसको जॉब कहाँ मिलेगी? प्राइवेट जॉब मिलेगी। प्राइवेट जॉब कैसी मिलेगी? हाँ, मॉल में काम कर लो, शोरूम में काम कर लो, फैक्ट्री में काम कर लो, किसी के शॉप पे काम कर लो, किसी का ड्राइवर बन जाओ, ये वो ऐसे वैसे काम मिलते हैं बस। या तो इसके पास ऑप्शन क्या बचता है? फॉरएवर कर ले, एफएलपी। अब फॉरएवर बनने का रीजन क्या था? फॉरएवर बनाने का रीजन ये था कि मान के चलो एक लड़का है, ठीक है। अब ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, समझ रहे हो? मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये बंदा मेहनती है, दिल से काम करता है, धोखा नहीं देता लोगों को, समझ रहे हो? सच्चे दिल से काम करता है ना? ग्रो करने के लिए कुछ भी करता है, लोगों की हेल्प भी करता है, उनका दुकान बिजनेस कुछ भी चलाने में, ऐसी चीजों में ये बहुत अच्छा है, समझ रहे हो? लेकिन ये कुछ, इसको कोई काम मिले तो ये बहुत अच्छे से करता है, बट इसके पास रास्ता ही नहीं है, इसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, समझ रहे हो, जिससे ये ग्रो कर पाए। अगर इसके हाथ में कोई अच्छा बिजनेस आ गया तो ये बहुत डेफिनेटली आगे ग्रो हो जाएगा। बट बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, हमें अच्छा ऑफिस चाहिए, हमें सेटअप चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन कुरियर करने के लिए चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें चाहिए जिसके लिए लाखों रुपए लगेंगे। इसी का लिए तो इसके पास पैसा नहीं है। और अगर इसको ये सारा चीज फ्री में मिल जाए तो ये बहुत जबरदस्त बिजनेस कर लेगा। अब फॉरएवर क्या है दोस्तों? ये सारी चीजें आपको फ्री में तो दे रही है कंपनी बना के, ये सारा सेटअप आपको फ्री में तो मिल रहा है। अब बताओ, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, अब अब यही चीज आप समझने की कोशिश करो, है ना? कितने बड़े बड़े किताबें आज के टाइम पे छप चुके हैं, समझ रहे हो? ऐसे ये सब किसके ऊपर है? ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है दोस्तों, सब नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स की वर्डिंग देख लो, डोनाल्ड ट्रंप जो आज के टाइम पे अमेरिका का प्रेसिडेंट फिर से बन चुका है, इसके वर्डिंग्स क्या है ना? इसके वर्डिंग्स क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, समझ रहे हो? ऐसे। अब अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कैसे चूज करें? अब चूजिंग द राइट कंपनी फॉर यू, तो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग चूज करनी है तो उसमें क्या होना पड़ेगा? अगर आप उस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते तो क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदते? मतलब क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोगों को नीड है?
मैं अभी आपको समझाऊंगा। वुड यू बाय दैट प्रोडक्ट एंड प्राइस एट दैट प्राइस, सर्विस एट दैट प्राइस, क्या आप उस प्राइस में उसको खरीदना चाहोगे? समझ रहे हो? आर दे कंज्यूमेबल? कंज्यूमेबल मतलब अगर खाने वाला प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, बार बार डिमांड आएगी। आर दे एक्सक्लूसिव मतलब क्या उसके तरह कोई और कंपनी तो प्रोडक्ट नहीं बनाती? अगर उसके तरह कोई और कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका कॉम्पिटिटर आ जाएगा, मतलब वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए वो बिजनेस का। अगर फॉरएवर की बात करें तो देख लो, 46 साल हो गए, 1.5 बिलियन से भी ज्यादा का डॉलर का एसेट है, समझ रहे हो? 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कंपनी का वो है, टर्नओवर है ना? ऐसे करते करते 162 देशों में कंपनी ऑपरेट कर रही है, समझ रहे हो? ऐसे हर जगह हमारी कंपनी के इंडिया में ऑफिसेस है, टॉप टॉप लेवल पे ऑफिसेस है, समझ रहे हो? अभी आप देखोगे तो अमेरिका फास्टेस्ट प्राइवेट ग्रोइंग कंपनीज में भी हमारा कंपनी का 6 नंबर पे रैंकिंग आ चुका है दोस्तों। आप फेसबुक की बात करोगे, एप्पल की बात करो, डेट, ये सारे कंपनीज दोस्तों ये डेप्ट में है, कर्ज में है। ये फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आप चेक कर लेना, कंपनीज, बिग कंपनीज इन डेप्ट, ये सब स्टॉक मार्केट पे चलते हैं। जिस दिन लोग इनके स्टॉक से पैसे निकाल लेंगे उस दिन ये कंपनी गिर सकती है। समझ रहे हो चीजों को? इतना वो होता है। अब फॉरएवर की बात करें तो हमारी कंपनी बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर के दुनिया में नंबर 1 एलोवेरा के ग्रोअर है, समझ रहे हो? इतना जबरदस्त हर सब कुछ मिलता है दोस्तों यहाँ पे, सिर्फ पैसा ही नहीं, सब कुछ। आप अगर बात करोगे तो इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? सबसे पहला उसको हेल्थ अच्छा चाहिए, अच्छी गाड़ी ड्राइव करना चाहता है, बढ़िया लाइफ स्टाइल चाहता है, पेंशन चाहता है, खुद की डेवलपमेंट चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, घूमते फिरते रहना चाहता है, यही चीज तो चाहता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें फॉरएवर से ही मिल पाएगी अच्छी। आप देख लो, आप इंजॉय करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैनेजर्स। आई एम एट रॉयल क्लिफ होटल, वर्ल्ड के जो टॉप लग्जरी होटल्स में काउंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ बीच का व्यू, एंड रियल लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा यहाँ पे। और थैंक्स। अंदाजा हुआ? तो रेडी फॉर गाला डिनर। दिस इज़ दी वे कि राजा महाराजा ऐसे डिनर किया करते थे। तो अभी मैं रेडी हूँ। कैसा लगेगा आप इमेजिन करो, जिन लोगों ने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया था आज उनके पास फरारी जैसी गाड़ियां, समझ रहे हो, पोर्श जैसी गाड़ियां, मजराटी जैसी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां, समझ रहे हो? ऐसी ऐसी गाड़ियां लोगों के पास में आम है। कितने हजार लोगों के पास ऐसे बड़े बड़े चेयरमैन बोनस चेक, एक एक चेक से आप समझ लो करोड़ों रुपए का वो ले सकते हो, आप घर ले सकते हो। ऐसे ऐसे चेयरमैन बोनस चेक फॉरएवर देती है दुनिया में कोई ऐसी कंपनी? समझ रहे हो? मैं इतने लोगों से प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है? आप देख लो, खुद देख लो दोस्तों, क्या खा रहे हैं लोग। पूरा मार्केट इसी चीज से भरा हुआ है, बर्गर, पिज्जा, ये वो, ऐसी वैसी चीजें, है ना? हर साल 15 करोड़ से भी ज्यादा को लोगों गरीब बन रही है बीमारियों की वजह से। लोग, इतने सारे लोग ये खा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दवाइयाँ हर घर में जाओगे, दवाइयों की अलग से डब्बी रखी होती है, बड़ी सी ज्योमेट्री बॉक्स की तरह, समझ रहे हो? ऐसे आजकल सबसे ज्यादा लोगों की जो डेथ हो रही है, टॉप 10 कॉजेस ऑफ डेथ आप देख लो, हार्ट अटैक, लंग डिजीज, ब्रेन हैमरेज, निमोनिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, इन सब चीजों की वजह से ही सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है। कीड़े मारने की, पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर, ऐसी ऐसी चीजें ये बढ़ती जा रही है, आप इमेजिन करो। और बिजनेस, फॉरएवर का बिजनेस आप देख लो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, समझ रहे हो? ऐसे टारगेटेड ऐसे स्किन केयर, मैंने भी डिसीजन बनाया, मैंने भी करना शुरू किया, समझ रहे हो? जब करना शुरू किया मुझे लगा प्रोडक्ट कौन लेते होंगे, चलता नहीं होगा, ऐसे वैसे कुछ भी। जब मैं ऑफिस में खड़ा रहा तब वहां पे पता चला कि कैसे लोग गाड़ियों के डिग्गी भर भर के प्रोडक्ट्स लेके जा रहे थे, इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहा था। समझ रहे हो चीजों को? अभी आप देख लो, खुद देख लो दोस्तों, हाँ ये किताब है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने ये किताब लिखी है। क्या लिखे? हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और उस किताब में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देखो आने वाले टाइम में अमीर लोग कम होंगे, गरीब लोग बहुत कम। ये आजकल गरीब कम है, अमीर कम है, मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा है। ये मिडिल क्लास आने वाले टाइम में या तो अमीर बन जाएंगे या गरीब बन जाएंगे, तो हमें मिडिल क्लास बहुत कम हो जाएगा। अगर आप जॉब करोगे ना आज के टाइम पे, तो आने वाले टाइम में आपको गरीब नहीं बनना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली ही गरीब बनेंगे। अमीर लोग कम होंगे, गरीब लोग बहुत कम। ये आजकल गरीब कम है, अमीर कम है, समझ रहे हो? ऑटोमेटिकली ही गरीब बन जाओगे। अब करे तो करे क्या? अभी देखो, अब सिंपली 2CC है ना। अभी यहाँ पे हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हमें आगे काम क्या करना पड़ेगा। तो देखो, आपको बताया गया होगा कि हमारे ना कुछ इस तरीके के लेवल्स होते हैं, ठीक है? जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इस तरीके के लेवल होते हैं।
तो सबसे पहला जो लेवल होता है वो हमारा 2 सीसी का होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। अब 2 सीसी दोस्तों होता क्या है, ठीक है, जैसे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, हर प्रोडक्ट्स के ना कंपनी ने पॉइंट अलॉट किए हैं। अगर आप बात करोगे तो जैसे ये तुथ जेल है तो इसका 34 पॉइंट है, ये एलोवेरा जेल है तो इसका 102 पॉइंट है, ये नेक्टर है तो इसका 102 पॉइंट है, ठीक है, ये हीट लोशन है तो इसका 55 पॉइंट है। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ RG+ है, इसका 387 पॉइंट है। ऐसे सारे पॉइंट्स जोड़ोगे ना तो इनको मिला के तकरीबन जब 1000 पॉइंट हो जाता है तो हमारा 1 सीसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब 1 सीसी की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 18,000 रुपये के आसपास होती है, समझ रहे हो। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे 2 सीसी आप कंप्लीट करोगे, 2 सीसी कंप्लीट करोगे तो मतलब 36,000 का आपका बिजनेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करने के लिए ना आपको 36,000 रुपये का अपने आईडी से बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा, कोई भी 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, कोई भी 2 मंथ्स के अंदर, जरूरी नहीं है अगले 2 महीने में भी कर सकते हो। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ऐसे। अभी देखो, अब ये 2 सीसी करना क्यों है, ठीक है, मेन मुद्दा ये समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो। अभी यहाँ पे अभी आप नोवस कस्टमर हो, मतलब अब नोवस कस्टमर पे ना आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बिजनेस समझ सकते हो, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले सकते हो, प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो, बट ये समझ सकते हो। अभी नोवस कस्टमर पे आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो, आप किसी की ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हो, आपका कोई चेक नहीं बनेगा, आपको कोई इनकम नहीं आएगी इस लेवल पे, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ समझाया जाएगा कि बिजनेस ऐसा है, फ्यूचर ऐसा है, लाइफ ऐसी है ना, लोग इतना कमा रहे, ये सारी चीजें। उसके बाद इनकम कब स्टार्ट होगी, इनकम स्टार्ट होगी दोस्तों जब आप यहाँ पे अपना 2 सीसी का लेवल कंप्लीट करोगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, तो आपको प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा और 25% का आपको यहाँ पे रेफरल कमीशन भी मिलेगा, समझ रहे हो, रेफरल कमीशन। तो 2 सीसी हमारा कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, 2 सीसी यानी कि देखो 2000 पॉइंट का बिजनेस, समझ रहे हो ऐसे। अब यहाँ पे देखो दो प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, दूसरा हमारे पास में फास्ट प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्या है, जिस इंसान के पास कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, नॉलेज ले सकता है। नॉलेज लेने के बाद में प्रोडक्ट्स के बारे में अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, समझ रहे हो। और बताने के बाद कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 8,000, कोई 2,000, कोई 6,000, कोई 7,000, कोई 3,000, ऐसे करके जो भी प्रोडक्ट्स लेगा और प्रोडक्ट्स कंप्लीट करके 38,000 का जब आपका बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब कई बार क्या होता है कि इतना नहीं किया कर पाता है लोग, और जिसको लगता है कि मैं भाई प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता, लोगों के पास जाना नहीं चाहता, ऐसे ले लो करके बोलना नहीं चाहता, समझ रहे हो, ये 98% लोग यही नहीं चाहते हैं, समझ रहे हो। तो आपको देखो सिंपली एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पे फास्ट प्रोसेस से अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लो। फास्ट प्रोसेस से 2 सीसी कंप्लीट करने में कितना लगेगा, आपका 38,000 नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज आपके लगेंगे, ठीक है। कंपनी ने एक जर्नी पैक लॉन्च किया हुआ है, समझ रहे हो, जर्नी पैक, जिसमें आप, है ना, 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए वो जर्नी पैक खरीदते हो तो आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। उसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स आराम से आपके बिक भी जाएंगे, और चाहो तो आप उसको खुद ही भी यूज कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो मैं सिंपली आपको बात करूं तो 2 सीसी अगर आप करते हो, जिसके लिए कम से कम आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, 30,000, है ना। अब हमारे मन में ना सबसे बड़ा डर एक ये होता है कि अगर ये 30,000 रुपये का, ठीक है, मैं 2 सीसी कंप्लीट कर भी लेता हूँ, अगर ये पैसा मेरा डूब गया तो, खराब हो गया तो, मेरे को कुछ नहीं मिला तो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, ऐसे हो गया तो, ऐसा करके डरते हैं कई लोग। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला आपका पैसा कैसे करके रिकवर हो जाएगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। उसके पीछे सबसे पहला रीजन, जो आप पैसे दे रहे हो वो कोई कंपनी को फीस नहीं दे रहे हो, वो आप प्रोडक्ट के पैसे दे रहे हो, जो पैसे दोगे उसका आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा। मतलब कंपनी क्या कहती है कि आप अपने आईडी से इतने तक का बिजनेस अगर आप कर लेते हो तो हम आपको कंपनी का बिजनेस पार्टनर बना देंगे, मतलब आप हमारे साथ बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो, कंपनी ये कहती है। अगर आप यहाँ पे जो 29,500 का है ना, आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है, इसका प्रोडक्ट का आपका ये रिटेल भी हो जाएगा, जैसे आप मान के चलो, है ना, ये आपका रिटेल हो जाएगा, रिटेल होके पैसा आपका क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, रिटर्न हो गया।
दूसरा, आप देखो, आप काम भी तो करोगे, चेक बनेगा, चेक बनेगा तो उससे भी आपका पैसा क्या हो गया, रिकवर हो गया। समझ रहे हो? अब ये अगर आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिकता है, प्रोडक्ट लो टीम भी नहीं बनते हैं, है ना, तो फिर तो पैसा डूब गया ना, ऐसे सोचते हैं ना, नहीं फिर भी नहीं डूबा। मैं आपको एक और रास्ता बताऊंगा, ठीक है, जिससे 1%, 0% रिस्क बिजनेस है दोस्तों, 0% रिस्क बिजनेस। मैंने देखा है, जो इंसान फॉरएवर नहीं कर पाता ना, उसको सारा कुछ समझने के बाद भी दोस्तों, सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद भी, जो इंसान फॉरएवर नहीं कर पाता ना, मैंने उनको देख लिया है। आज मेरे को 7 साल होने वाला है इस बिजनेस में। वो 5-6 साल मार्केट में भटकते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता, उनको कोई कुछ कर ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही जो छोटे मोटे काम करते हुए मिल जाएंगे, मॉल में मिल जाएंगे, शोरूम में मिल जाएंगे, किसी के ऐसे वैसे दुकान पे काम करते हुए मिल जाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे वो कभी भी जिंदगी में, देख लेना। मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों। अब मैं बता दूं, देखो सबसे पहली चीज कैसे, देखो आप काम करोगे, ठीक है, अभी मान लो दिसंबर है, अभी जनवरी से आपका पूरा बढ़िया एक साल स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, अगला साल, अभी तक जिंदगी में, है ना, आप जितने साल के भी थे, खुद के दम से आपने पैसे नहीं कमाए पाते। समझ रहे हो? जितने भी 18 साल 19 साल वाले हैं, और अगले साल से आप अपना खुद का पैसा कमा सकते हो, खुद का। समझ रहे हो? आपको किसी चीज के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस लेवल पे अपनी आपको जिंदगी को आप पहुंचाने वाले हो। अब सिंपली आप मान के चलो, मान लो 30 डेज है, 30 दिन में अगर एक एक लोगों को भी बताओगे ना, तो 30 इंसान को बता दिए, चलो 15 लोग आपको मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, 15 लोग तो बच गए। 15 में से 10 लोग ना आपके साथ दोस्तों बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन आपसे प्रोडक्ट जरूर बाय करेंगे। और उनमें से जो 5 लोग आपके साथ बच गए ना, वो आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो 10 लोगों ने जो प्रोडक्ट्स बाय किया, जो आपने जो 2cc किया था, ठीक है, वहां से आप उनको प्रोडक्ट बेच दो। दूसरा, जो आपके पास 5 लोग बचे दोस्तों, इनको तो बिजनेस करना है ना, क्योंकि मार्केट में आप देख लो कितनी बेरोजगारी है, कम पैसे में लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, तो ये तो बिजनेस करेंगे ना ऑब्वियसली आपके साथ। तो जब ये बिजनेस करेंगे दोस्तों, तो ये भी 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा इनको। और एक इंसान 2cc कंप्लीट करेगा ना, तो 6,500 रुपये आएंगे आपको। अगर आपने 3 का भी 2cc करा लिया, तो 19,500 रुपये का आपका क्या बन गया दोस्तों, चेक बन गया। तो इतना पैसा आपका चेक से रिकवर हो गया। दूसरा, 10-15 हजार का प्रोडक्ट बिक गया, उससे पैसा रिकवर हो गया। तो 2 महीने में आप देख लो, आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका पैसा रिकवर हो गया। समझ रहे हो? अब आप इमेजिन करो, अगर मान के चलो, अब कई लोग ऐसे एटीट्यूड वाले होते हैं कि ठीक है, मेरा प्रोडक्ट भी नहीं बिका, मेरे साथ कोई बंदे भी ज्वाइन नहीं हुए, तो फिर मेरा तो पैसा गया। नहीं दोस्तों, आपका पैसा नहीं खराब होगा। आप यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी है, जिसमें आप प्रोडक्ट दे के रिफंड कर सकते हो अपना पैसा, आपका पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। समझ रहे हो? शर्त यही है कि प्रोडक्ट आपने डैमेज नहीं करना है कोई भी। समझ रहे हो? कोई डैमेज नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। अब बताओ कहाँ आपका पैसा डूब रहा है? समझ रहे हो? और आप देख लो, खुद ही देख लो, कितने सारे लोग आज इस बिजनेस को करके अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा चुके हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी बना चुके हैं। अब मैंने 2cc कंप्लीट किया था, अब मेरे पास 2cc कंप्लीट किया तो मेरे पास प्रोडक्ट होता था। अब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मैं बिजनेस किस चीज से करूंगा, किस चीज से करूंगा? मैं कई लोगों को देखता हूँ कि ना भाई, तो मैं तो डायलॉग बाजी कर लूंगा, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदूंगा मैं एक भी। मैं जुगाड़ कर लूंगा, दूसरों को बिकवा दूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। दोस्तों मतलब आप समझ लो, आप ऐसे बिजनेस करना चाहते हो, आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं एक खाली दुकान खरीद के वहां पे चेयर टेबल लेके बैठूंगा, वहां पे कोई कपड़ा नहीं रखूंगा, लेकिन कपड़े का बिजनेस मैं करूंगा। आप हार्डवेयर का बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन एक भी सामान नहीं रखना चाहते हो आप अपनी दुकान में। आप जूते का बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन जूता आप खरीद के अपनी दुकान में नहीं रखना चाहते हो। आप ऐसे माइंडसेट से बिजनेस करना चाहते हो। अब आप खुद बताओ, क्या लगता है, आप बिजनेस कर लोगे? नहीं। समझ रहे हो? मेरे पास प्रोडक्ट होता था, मैं कहीं भी मीटिंग के लिए जाता था, मेरे पास प्रोडक्ट होता था, मैं दिखाता था, लोग उसको टच करते थे, छूते थे। समझ रहे हो? तो उनको एक फीलिंग आती थी, फिर वो डिसीजन बनाते थे, फिर काम करना स्टार्ट करते थे। हर जगह आप देख लो, यहाँ पे भी दूध जल रखा हुआ है। समझ रहे हो? इस तरीके से। समझ रहे हो? ऐसे करते करते फिर मैंने करना शुरू किया। करते करते मैं सुपरवाइजर बना, फिर सुपरवाइजर बनने के बाद मेरे साथ 5-6 लोग जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, वो ग्रो होते गए, ठीक है, वो मैनेजर बने। समझ रहे हो?
फिर मैंने इसी बिजनेस से, आप देखो, जैसे मैंने 2 सीसी कंप्लीट किया, 2 सीसी कंप्लीट करने से ही 1 डेढ़ साल के अंदर मेरे पास ये गाड़ी आ गई, स्कॉर्पियो आ गई। अब ये है तो है 16 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन मैं, मेरे से कोई पूछता है कितनी की है, मैं बोलता हूँ भाई 30 हजार रुपए की है। क्यों? इसी 30 हजार से बिजनेस स्टार्ट करके मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज की थी। आज ऐसे ऐसे 5 स्टार होटल्स, ये ताज अरावली है, समझ रहे हो, उदयपुर का, वहां पे हमने स्टे किया था, वहां जबरदस्त से लोकेशन में हमने एंजॉय किया था। ठीक है, आज आप देख लो, ये अशफाक है ना, मेरे साथ काम स्टार्ट किया था। ठीक है, एक टाइम होता था अरविंद सर के साथ फोटो खिंचाने के लिए, हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, सर प्लीज हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लो। आज खुद सोच के देखो, आज कितने सारे ट्रिप्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, जिसमें मैं अरविंद सर के साथ होता हूँ। कई लोगों का ड्रीम होता है कि सर से मैं एक बार मिल लूं, आज कितने, देखो हर अभी हम सर के साथ ताज कितनी सारी वीडियोस है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े, आप खुद सोचो, ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये आसाम से बिलोंग करते हैं। अब इनकी वर्डिंग सुनो क्या है, देखो क्या बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दशरथ ठाकुर है। मैं बेसिकली आसाम पुलिस में काम करता हूं और मैं इस कंपनी के द्वारा एक मार्केटिंग प्लान समझाया जा रहा था, और आज जो हमारे सीनियर सोरिंग मैनेजर श्री श्याम सुंदर देवनाथ हैं, मैं उनको अरेस्ट करने के हिसाब से, अरेस्ट करने के नाते गया था। हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिला था थाना में कि कोई गलत कंपनी आई है, और मैंने अपने अपलाइन के बारे में जब जानना शुरू किया, इस कंपनी के बारे में जानना शुरू किया, दोस्तों मैंने खुद उनके जेल में अरेस्ट हो गया और फॉरएवर को करना शुरू कर दिया। दोस्तों करते करते करीब 2.5 साल के अंदर ये कंपनी मुझे वो पैसा दिया जो मैंने 32 साल अपने सर्विस में नहीं कमा पाया। इसके साथ साथ दोस्तों ये 2.5 साल के अंदर मुझे कंपनी ने मैनेजर रिट्रीट जोधपुर ले गई थी। पिछले साल मैंने वहाँ खूब एंजॉय किया अपने फैमिली के साथ। इसके बाद मैंने जोहान्सबर्ग गए, साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका भी जा कर के मैंने देखा कि कंपनी के ताकत के बारे में पता चला कि कंपनी विदेश टूर पर भी लेके गई। फिर मैंने वापस इस बार आए और अभी मैं मैनेजर रिट्रीट बेंगलोर में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। आप खुद सोच के देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करके, है ना, ऐसे आज फैमिली को आप कितनी अच्छी अच्छी जिंदगी दे सकते हो, कैसे 5 स्टार होटल्स में ऐसी ऐसी जगह पे आप घुमा सकते हो, समझ रहे हो, ऐसे 2 सीसी किया तभी तो आज देख लो कितना। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है, आप खुद सोच के देखो, मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, है ना, मैंने जब 2 सीसी किया था ना, तब मेरे को लग रहा था कि मैंने तो 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, है ना, मेरे साथ और लोग 2 सीसी करेंगे भी कि नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो फिर मैंने, आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये लक्ष्मण सुनरी सीनियर मैनेजर, है ना, ऐसे अभी तक देखोगे तो कितने लोग मेरे साथ 2 सीसी कर चुके हैं, मेरे नीचे टीम में कितने लोग 2 सीसी कर चुके हैं, समझ रहे हो। आप देखो यहाँ पे नोबस कस्टमर कितने हैं, 12,797 लोग, मतलब इतने लोग ऑलरेडी टीम ज्वाइंड ज्वाइंड है ये लोग, समझ रहे हो। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने हैं दोस्तों, 7,766 लोग हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। सुपरवाइजर 278 लोग सुपरवाइजर है टीम में, 17 असिस्टेंट मैनेजर है, 36 मैनेजर है, समझ रहे हो चीजों को। आप इमेजिन करके देखो, 77, 7,766 लोगों ने 2 सीसी किया है। अगर 7,766 लोगों ने 2 सीसी किया, है ना, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, कितना हो गया, अभी तक कितने सीसी कर चुके हैं, 15,532 सीसी कर चुके हैं, 15,532, 15,530 को साइड में रख लो, मैंने 2 सीसी किया, उसके बाद 15,030 सीसी मेरे नीचे टीम में हुआ। अब बताओ, अगर मैंने 2 सीसी नहीं किया होता तो क्या मैं 15,000 सीसी कर पाता, बताओ, इससे भी ज्यादा सीसी हो गए हैं ऑलरेडी। देखो, सभी लोगों ने स्टार्ट किया था, आज वो भी मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, समझ रहे हो, बंदना, समझ रहे हो। आज इमेजिन करके देखो, जब आज ऐसी गाड़ी खुद खरीद के 2-2 लाख रुपए मंथली इनकम एंजॉय कर रही है, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो ऐसे अपना 2 सीसी किया था, ठीक है। ये देख लो, ये वो दिन है जिस दिन बंदना ने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया था खुद ऑफिस जाके। आज
खुद सोच के देखो कैसी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, ठीक है। ऐसे ऑफिस में बैठ के काम किया करते थे, प्रेजेंटेशन दिखाया करते थे, समझ रहे हो, मनदीप सर से मिलने जाती थी, ठीक है। ऐसे करके आज खुद देख लो कैसी इनकम यहाँ से बना चुकी है, कैसी लाइफस्टाइल यहाँ से बना चुकी है। ओके, तो ये टोटली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी डिसीजन लेके, है ना, आगे आप वो करना चाहते हो। अभी देखो मैं आपको कुछ ऐसे मेरे डाउनलाइन मेरे टीम से मिलवाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने भी भरोसा करके अपना 2cc कंप्लीट किया था। आज आप उनसे खुद देख लो कि वो कितनी इनकम कमा रहे हैं और आज वो कैसी लाइफस्टाइल वो बना चुके हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, हेलो। गुड इवनिंग सर। ऑडिबल है सर? यस यस, ऑडिबल है। कैसे हैं सर आप? जी, कैसे हो रवि? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या यस सर। आपने बिजनेस कब देखा था? फिर आपको बिजनेस देखो, पहले बताया गया था, पहले तो मना कर दिया था, है ना। बिल्कुल सर। उसके बाद आपने 2cc का डिसीजन कैसे करके बनाया और कितने दिन में आपने अपना 2cc कंप्लीट कर दिया था? सो हेलो एवरीवन, देखो सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। जैसे कभी हम किसी अननोन पर्सन के साथ जैसे इंटरेक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बिलीव नहीं हो पाता है कि हाँ बिजनेस अच्छा है कि नहीं है। तो सर ने जब मेरे को बिजनेस बताया था, उस बिजनेस को बताने के मैंने तकरीबन 1 साल के बाद बिजनेस शुरू किया था। और उस टाइम पे 1 साल पहले मेरे ही फ्रेंड ने, जो मेरा काफी अच्छा क्लोज दोस्त था, उसने सर के साथ बिजनेस शुरू किया था। उसी ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था सर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि हाँ, हम स्टार्टिंग में डिसीजन नहीं बना पाते हैं अपना। जब भी हम बिजनेस देखने के लिए आते हैं, मैंने जब बिजनेस देखा मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे ये भी चीज अच्छी लगी कि यार यहाँ पे ड्रीम काफी हद तक, बहुत हद तक चेंज हो सकते, पूरे हो सकते हैं। काफी कम टाइम पीरियड में हम बहुत अच्छी पोजीशन तक जा सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर था। लेकिन जैसे बात आती है 2cc की, उस टाइम पे हम अपना जो स्टेप होते हैं वो पीछे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं पे हम अपनी फैमिली से बात करते हैं, घर वाले मना करते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं यार, घर वालों ने मना कर दिया तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो ये मेरे को रिग्रेट हुआ 1 साल के बाद, जब मेरे दोस्त इस बिजनेस में ऑलरेडी मैनेजर बन चुका था और इस बिजनेस में वो गाड़ी लेने का प्लान कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज चली कि यार इसने अपना 2cc का लेवल कंप्लीट किया और आज इस बिजनेस में इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुका है, मंथली इनकम बहुत अच्छी एंजॉय कर रहा है अभी के टाइम पे, और उस टाइम पे बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा था, साथ में गाड़ी लेने का प्लान कर रहा था, तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। और उस टाइम पे एक चीज था मन में, एक ही चीज आई मेरे, रिग्रेट, पछतावा, कि यार मैंने अगर 1 साल पहले इसके साथ काम कर लिया होता तो आज मैं भी इसके साथ में गाड़ी ले रहा होता, या मैं भी जितनी इनकम अभी के टाइम पे एंजॉय कर रहा है उतनी इनकम मैं भी एंजॉय कर रहा होता। तो मैं सर 1 साल के बाद आया था, और 1 साल के बाद जब मैं आया उस टाइम पे जो मेरे जानने वाले और भी दोस्त थे, वो भी ऑलरेडी कोई सुपरवाइजर बन गया था, कोई असिस्टेंट मैनेजर बन गया था। तो पछतावा बहुत हुआ कि नहीं यार, पहले कर लिया होता तो काफी अच्छी पोजीशन पे होता। लेकिन उसके बाद जब मैं आया तो मैंने 3 दिन के अंदर अंदर अपना 2cc का लेवल कंप्लीट किया था, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। 3 दिन के अंदर मैंने क्यों किया था, मैंने आप जब आपने जब मेरे को काम के बारे में बताया था, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि ज्यादा लोग नहीं थे काम स्टार्ट जिन्होंने किया था। लेकिन जैसे ही मैं 1 साल के बाद आया तो आपने काफी सारे लोगों को मैनेजर बना दिया था। तो उससे मेरे को एक चीज लगी कि अगर सर इतने सारे लोगों को मैनेजर बना सकते हैं तो मुझे भी बना सकते हैं काफी हद तक। क्योंकि स्टार्टिंग में डाउट रहता है कि पता नहीं हम हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब भी बहुत से लोग स्टेप बैक ले लेते हैं। तो मैंने 3 दिन के अंदर अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया है, क्योंकि मेरे को एक चीज था कि अगर उस टाइम पे भी मैं मना कर देता तो कहीं ना कहीं पे जो चीजें मैं देखता था, आज वही दो सर, अशफाक सर आज 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच गए हैं। उससे 1 साल के बाद मैंने शुरू किया तो तकरीबन अभी 1.5 से 2 लाख की इनकम तक अभी मैं पहुंचा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, रिग्रेट, पछतावा। आज भी मुझे पछतावा होता है कि यार उसका सेकंड टाइम पे भी अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो पता नहीं आज मैं कहाँ पे होता, 10-15 हजार की नौकरी कर रहा होता कहीं ना। और आज मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं जो अभी के टाइम पे मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, काफी अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। अब सबसे कोई बड़ी चीज यही आती है, आपको जब अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो उस टाइम पे हाँ स्टार्ट कर देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि अगर हम और लोगों को देख रहे हैं जो इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। बहुत आसान बिजनेस है, कोई टफ काम नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए। बाकी एक डिसीजन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2cc कुछ नहीं है सर, 30 हजार क्या है, 30 हजार कुछ नहीं है 1 साल में। अभी इसी साल की बात करें, बहुत से लोग यहाँ पे बैठे होंगे, मीटिंग में बैठे होंगे, जिन्होंने 30 हजार की तो पता नहीं पार्टी कर ली होगी, एंजॉय कर लिया होगा, घूमने फिरने चले गए होंगे, कपड़े ले लिया होगा, बर्थडे पे एंजॉय कर लिया होगा उन्होंने 30 हजार का, बर्गर चाउमीन मोमो खा लिया होंगे उन्होंने 30 हजार के, अभी तक तो जीरो कर दिया होगा सारा का सारा पैसा। वही अगर एक छोटा सा अमाउंट है जहाँ पे हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है, मुझे लगता है 2cc कोई बड़ा अमाउंट नहीं है हमारे लिए।
2cc हमें बड़ा अमाउंट इसीलिए लगता है क्योंकि हमने आज तक एक एक साथ में, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो भी टाइम पे स्टूडेंट होंगे, एक साथ में 30,000 घर वालों से लिया नहीं होगा, लिया भी होगा तो फीस देने के लिए लिया होगा, अपने लिए नहीं लिया होगा। जहाँ पे खुद का स्टार्टअप करना हो, तो यहाँ पे तो खुद का स्टार्टअप हो रहा है। जैसे सर ने बताया रिकवरी प्लान, मैंने 3 दिन के अंदर अंदर किया था भाई, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। बहुत से लोग सर ऐसा बोलते हैं कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। सेकंड टाइम पे भी अगर मैं ये बोलता ना मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, तो मैं आज इस बिजनेस में, आज मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं होता। 1.5-2 लाख रुपए आज कमा नहीं हो रहा होता इस बिजनेस में अभी के टाइम पे। ये सबसे बड़ी चीज है। बहाना बहुत सारे लोग देते हैं, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहाने को पीछे कर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते हम कभी भी आगे। तो 3 दिन के अंदर मैंने कैसे किया था, मेरा थोड़ा सा पॉकेट मनी था, मैंने घर पे झूठ बोला, फीस फीस बोल के मैंने लिया था 15,000 रुपए। मैंने अपने टीचर से 5,000 रुपए लिए थे, मैंने अपने प्रिंसिपल से 5,000 लिए थे। ऐसे करके ओवरऑल मैंने 30,000 रुपए इकट्ठा किया 3 दिन के अंदर अंदर। और अभी आपकी गाइडेंस, टीम फायर का सपोर्ट सिस्टम इतना जबरदस्त मुझे लगा, 3 मंथ के अंदर अंदर आपने इतने अच्छे से सपोर्ट किया कि 3 मंथ के अंदर अंदर मैं सुपरवाइजर बन गया, 8 महीने के अंदर अंदर असिस्टेंट मैनेजर बन गया, और 10वें महीने यहाँ पे मैनेजर बनने के साथ साथ में 1 लाख रुपए मंथली इनकम क्रॉस हो गया। वो सबसे बड़ी चीज है। और उस टाइम में मुझे ये लगता है कि अगर मैं 10 मंथ के अंदर अंदर इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ, और आज उसी 30,000 के पता नहीं मैं कितना गुना, कितना 100 गुना 500 गुना ज्यादा पैसा कमा चुका हूँ यहाँ पे। तो 30,000 कुछ नहीं है दोस्तों, अपना डिसीजन लो बढ़िया से। फॉरएवर बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। बाकी यहाँ पे जो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आप ही के बदौलत सर, टीम फायर 64 के बदौलत अभी मैं अपना घर बना रहा हूँ बढ़िया से, घर वाले एंजॉय करेंगे बढ़िया से। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा बिजनेस है, बाकी करो अपना डिसीजन लो। थैंक यू रवि। ओके, हाँ जी, तो हमारे बीच में एक और मैनेजर है मिस्टर विजय। ओके, तो इन्होंने भी अपना डिसीजन बनाया था 2cc कंप्लीट करने का, है ना? तो हाँ जी विजय, कैसे हो? बढ़िया सर, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? हाँ जी। हाँ जी विजय, तो आपको भी जब बिजनेस पता चला था, है ना, तो आप तो मेरे यहाँ पे ही रहते थे साथ में ही ऑफिस जी में। सर। तो जब 2cc का पता चला था, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो जी आपको सर। तो काफी सारे वो चैलेंजेस थे, है ना? कैसे करके अपना 2cc कंप्लीट किया था, और वो करने की वजह से आज आपको क्या मिला उसके बदौलत? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था सर, जैसे आपने बताया, मैं आप ही के साथ उसी ऑफिस में आके मैं समझ रहा था कॉन्सेप्ट को। पहली बार जब कॉन्सेप्ट देखा था तो समझ में कुछ नहीं आया था, धीरे धीरे क्लियरिटी करा। तो जब 2cc की बारी आई तो उस टाइम पे मेरे को ये चीज फील हो रही थी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। अंदर से पहले कॉन्सेप्ट देखा तो ये नहीं था कि हाँ कोई पैसा देना पड़ेगा या फिर कोई भी चीज होगी। जब देखा 2cc का पता चला तो अंदर से ऐसा लग गया कि इतना बड़ा अमाउंट मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इसको बोल सकते हैं, जिसमें 10-20 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। किराया भी मेरा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो स्कूल भी मैं पैदल ही जाता था, उसके लिए मेरे को किराया नहीं मिल पाता था। तो फिर जब मेरे को ये पता चला था तो अंदर से ऐसा आ रहा था कि ये मेरे से पता नहीं अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं घर वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि दोस्त भी अपने जैसे ही होते हैं, जैसे हम हैं हमारे दोस्त भी उसी तरह के होते हैं। तो रिक्वेस्ट करी घर वालों से, और घर वालों ने मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कंपनीज बहुत आती हैं बहुत जाती हैं, फ्रॉड होते हैं। क्योंकि मेरे फादर ने भी शायद से पहले कहीं कर लिया था, उस वजह से उनका साथ कोई छोटा मोटा कोई फ्रॉड वगैरह हो गया था। तो जब उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया। अब उनके साथ हुआ क्या था, अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी आएंगे, वो बोलेंगे कि हमारे साथ कोई ऐसा चीज ना हो जाए, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। उनके साथ ये चीज रही थी कि उन्होंने कोई और चीज के कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह स्टडी नहीं किया था। उनको एक स्कीम दी गई थी कि इतना पैसा लगाना और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें मिलता जाएगा पैसा, डबल होता जाएगा तुम्हारा पैसा। तो उस वजह से उनको लग रहा था कि ये भी यही है। अब ये चीज क्यों होती है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमने देखा है, 4 दिन 5 दिन हमने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद हमें क्लैरिटी होती है। घर वालों को हम उस ढंग से बता नहीं पाते हैं, 4-5 मिनट के अंदर बताते हैं कि ये कंपनी ऐसे इस तरह की है। तो उस वजह से मेरे को मेरे घर वालों ने मना कर दिया था। तो फिर मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। फिर एक चीज हुई कि सर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं करता हूँ, अगर बाई चांस मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करता हूँ, तो मेरे पास और रास्ते क्या हैं। मैंने ये चीज सोची, एक तरफ मेरे पास ये रास्ता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूं, जो कि मैं पहले 2 साल से कर रहा था जब मैं ये कॉन्सेप्ट देखा था। और दूसरा रास्ता ये है कि मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर लूं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए ऑलरेडी इतने टेस्ट दे दिए थे कि 2 साल के अंदर 8-10 टेस्ट देने के बाद पता लग गया था कि इतना आसान नहीं है। 100 पोस्टों के लिए लाखों लोग भरने वाले आ जा रहे हैं। तो फिर
यहाँ पे एक अच्छा करियर दिख रहा था कि हाँ यहाँ से काम करते हैं तो बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है। बट मन में ना एक चीज चल रही थी कि अब काम अगर शुरू भी कर दूं, मैं कहीं से अरेंज कर लूं, किसी से उधार ले लूं या लोन ले लूं, कुछ भी करके, बट अगर मेरी ग्रोथ नहीं हो पाई तो क्या होगा। मेन रीजन ना कहीं पे सर, जो भी पर्सन काम शुरू करते हैं फॉरएवर के अंदर, तो सबका कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मन में 1% ऐसा डाउट चल रहा होता है कि पता नहीं मेरी ग्रोथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिस वजह से दूसरों से हम सलाह लेने के लिए चले जाते हैं, फिर क्योंकि खुद को नॉलेज होता नहीं है तो दूसरों से पूछने चले जाते हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों से सलाह लिया कि भाई ऐसे ऐसे करना शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मैक्सिमम दोस्तों ने मेरे को मना किया। तो फिर मैंने ये चीज रियलाइज करी कि 4-5 दिन 6 दिन ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ, अब सलाह ले रहा हूँ मैं उन लोगों से जो खुद 10,000 नहीं कमा रहे हैं, जिनको खुद पता नहीं है जिंदगी में क्या करना है, कॉलेज के बाहर गेड़ियां मारनी है उन्होंने और अता पता कुछ नहीं है लाइफ का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ यहाँ से ग्रोथ मेरे को पता है कि हाँ अच्छी मिल सकती है, तो मेरे को करना चाहिए। बट डाउट यही था कि जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस करा था स्टार्टिंग में कि सर मैं शुरू करता हूँ तो अगर बाय चांस मेरी टीम नहीं बन पाई, क्योंकि मेन तो ग्रोथ नेटवर्क के थ्रू होनी है। तो फिर मेरे को आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था जो मेरे को आज भी याद है। आपने बोला था कि विजय, पहले ये चीज सोचने से पहले कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी से दुनिया नहीं चलती है, पॉजिटिविटी से चलती है। पानी के बाहर बैठा है और सोच रहा है कि हाँ मेरे को अभी तैरना नहीं आता, और सोचता रह रहा है कि हाँ मेरे को, मैं पानी में उतरूंगा तो डूब जाऊंगा, तो कभी सीख ही नहीं पाएगा। पानी में तो उतरना पड़ेगा और उस बंदे के साथ उतरना पड़ेगा जिसको तैरना आता है, वो तेरे को सिखा भी देगा। और यही चीज अगर यहाँ पे आके उन सीनियर्स के साथ में हम लोग करें जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमें वो सिखाएंगे भी कि कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, कॉन्फिडेंट होके कैसे हमने बताना है। और ये स्किल्स मेरे में नहीं थी, तो उस वजह से मेरे को लगता था कि पता नहीं मैं ग्रो हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम स्पेंड किया आपके साथ, आपकी ट्रेनिंग्स लगाई और सीखा कि कैसे बात करनी है, कैसे समझाया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, कैसे बिजनेस कॉन्सेप्ट आगे क्लियर कराया जाता है, तो फिर एक माइंडसेट ये बन गया कि हाँ जब आपके साथ जाएंगे काम करेंगे जब, तो डेफिनेटली हम भी ग्रो करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों को ग्रो करवा चुके हैं। तो फिर मैंने एक डिसीजन बनाया कि हाँ मेरे को करना है, और मैंने धीरे धीरे करते हुए अरेंज किया। थोड़ा सा दोस्तों से अरेंज करा, किसी दोस्त से 1,000 रुपए लिया, किसी से 2,000, ऐसे 10-11 दोस्तों से मेरे को 12-13 हजार रुपए मिल गया था। बाकी मेरे पास 6-7 हजार रुपए पॉकेट मनी था, और मेरा एक कजन ब्रदर आर्मी में था, तो उससे मैंने थोड़े से अरेंज करे, ऐसे जुगाड़ करके। इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग बोलते हैं जुगाड़ ही चलता है, तो स्टार्टिंग में जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। अब जुगाड़ किया था, उस वजह से मैं यहाँ पे आज मैनेजर बना। और सर की गाइडेंस मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगी है कि टीम फायर 64 का सपोर्ट सिस्टम जो है ना, सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें एक पर्सन जिसको कुछ भी नहीं आता है, ना बोलना आता है, ना कोई अच्छी स्किल है, ना ही कोई यूनिक टैलेंट है, वो भी ऐसे ऐसे लोग जो मतलब बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करे हैं। तो फिर मैंने भी वो चीजें सीखी, आज मैं भी यहाँ पे मैनेजर बन चुका हूँ। अब ये है कि धीरे धीरे प्लानिंग चल रही है, कार प्लान, जो फॉरेन के ट्रिप्स हैं वो कैसे क्वालिफाई होंगे, उन चीजों के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि जो एक ड्रीम था कि हाँ मैनेजर क्वालिफाई करना है, वो तो हो चुका है, अब आगे की चीजें धीरे धीरे करते हुए उनको क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं अब। बट अगर डिसीजन नहीं बनाया होता तो मेरे को नहीं लगता कभी भी ये चीजें पॉसिबल होती। ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट विजय, है ना, बहुत जल्दी एयर मैनेजर बनो आप भी, ठीक है। ओके जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो होप सो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों हमारे बीच में एक और गेस्ट है जो मैनेजर है, ठीक है, जिन्होंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया है। उनका नाम है मिस्टर गोपाल। हाँ जी गोपाल जी, कैसे हो आप? हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं सर बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं सर? बढ़िया एकदम। हाँ जी गोपाल जी, आपने अपना 2CC करने का डिसीजन कब बनाया था और क्या सोच के बनाया था? आज उसके बदौलत, है ना, आपको ऐसा क्या फील होता है कि यस मैंने 2CC करके बेस्ट किया था? और क्या चैलेंजेस आए थे जब आपको 2CC के बारे में पता चला था? तो क्या चैलेंज आया था, फिर आपने अपना 2CC कैसे कंप्लीट किया था? जी सर। हेलो एवरीवन, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल राठौर है एंड मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से बिलोंग करता हूँ।
एंड इस सिस्टम के अंदर आने से पहले मैंने 8 साल काम किया है। 6.5 साल मैंने जॉब की है और 1.5 साल मैंने जो है ना बिजनेस किया है। मैंने 6.5 साल जो है ना कुरियर का काम किया है। कुरियर जैसे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, मैंने वहां पे काम किया है। तो वहां पे जब 6.5 साल मैंने काम किया तो वहां पे मेरी स्टार्टिंग हुई थी 8,000 रुपए से। और उसके बाद जब मैंने कंटिन्यू जॉब किया 6.5 साल तक, तो 13,000 रुपए पे मेरी सैलरी पहुंची थी। वहां से थोड़ा बहुत पैसा जो मैंने सेव किया था, उससे फिर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरा बचपन से ही बिजनेस करने का शौक था। जब मतलब जानने वाला हुआ, +2 से निकला, ठीक है, तो उस टाइम से ही मैंने ये चीज सोची थी कि मुझे बिजनेस करना है। बट मेरे पास अब पैसा नहीं होता था, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, वो मेरे पास अब पैसा नहीं होता था। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि पहले नौकरी करूंगा 5-6 साल, उसके बाद जो पैसा बचेगा मेरे पास उसकी मैं कोई जो है ना एक बिजनेस करूंगा या कोई शॉप खोलूंगा। बट बिजनेस के बारे में उतनी नॉलेज थी नहीं। पर जब मैंने जॉब करने के बाद जो है ना डिसीजन लिया बिजनेस करने का, तो मैंने उसी इंडस्ट्री के अंदर एजेंसी खरीदी। 1,00,000-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, सब कुछ मिला के 2 लाख रुपए तक मेरा इन्वेस्ट हुआ था वहां पे। उसके बाद जो है ना जब मैं बिजनेस के अंदर आया तो वहां पे पता लगा कि बिजनेस की पावर क्या होती है। बिजनेस अगर आप करते हो तो बिजनेस से कहाँ तक पहुंच सकते हो। बट उस बिजनेस के अंदर जो मैंने सोचा था वो चीज नहीं हो पाई। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग सर करते हैं कि बिजनेस करना है, बट वहां पे उस तरीके की ग्रोथ नहीं हो पाती है मार्केट के अंदर। जितने भी बिजनेस आज चल रहे हैं, कुछ ही बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर उन लोगों की जो है ना ग्रोथ होती है। पर जिस बिजनेस को मैंने चूज किया था वहां पे उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। और हालांकि थोड़ी सी इनकम तो मेरी बड़ी थी, पर वहां पे मेरे पास बहुत ज्यादा काम भी आ चुका था, प्रेशर भी था। पर जिस चीज की वजह से मैं एक तरीके से उब चुका था अपने काम से कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यू। फिर एक दिन मेरे को जो है ना फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिला। मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर राजकिशोर सर की साइड से मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। वो भी हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। एंड उन्होंने जब मेरे को प्लेटफॉर्म दिखाया, तो उस टाइम मेरे को एक चीज समझ आई कि यार, जब एक इंसान यहाँ पे जो इंजीनियरिंग करने के बाद इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकता है, 3 साल जॉब छोड़ने के बाद, वो भी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ने के बाद इस सिस्टम को कर सकता है, तो मतलब कुछ ना कुछ इस सिस्टम के अंदर पावर होगी। और मैंने सीखना शुरू किया इस बिजनेस को। जब मैंने इस बिजनेस को सीखा, तो इस बिजनेस के अंदर मेरे को प्रोडक्ट बेस्ट लगे। वो प्रोडक्ट इतने बेस्ट लगे क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की वजह से मेरे परिवार के अंदर एक अच्छी हेल्थ मिली। मेरी मम्मी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती थी, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। तो विश्वास हो गया कि हाँ, प्रोडक्ट के अंदर दम है। अगर मैं मान लो बिजनेस करता भी हूं तो लोगों को सेहत यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी। डेफिनेटली वो चीज डन थी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। जो हम ट्रेनिंग्स यहाँ पे लेते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं विश्वास तो हमें बन जाता है कि प्रोडक्ट अच्छे है। बट जब तक आप खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते तब तक आपको जो है ना उसका बेनिफिट मिलता ही नहीं है। पर जब मेरे को 2cc का पता लगा था यहाँ पे, तो उस टाइम सच में मेरे को भी लगा था कि यार यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो, शुरू में तो मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स ले लिए थे यूज करने के लिए, अच्छे रिजल्ट भी मिले थे। बट ये नहीं पता था कि यहाँ पे मेरे को जो है ना टर्नओवर भी क्रिएट करनी पड़ेगी 2cc की। पर जब मेरे को पता लगा था 2cc का, उसके बाद जो है ना मैंने सर से पूछा था कि सर, ये 2cc जो है ना, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? मतलब आपने तो पहले ये चीज बोला था कि यहाँ पे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। फिर मेरे को सर ने प्रॉपर क्लैरिटी दी कि यहाँ पे आपको ये टर्नओवर क्रिएट करनी है। ये टर्नओवर जो है ना, आप चाहे तो आराम से भी कर सकते हो, आप चाहे तो जल्दी कर सकते हो। पर मेरे माइंड के अंदर ये था कि यार, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ दूसरा काम, पर अब मैं जॉब के साथ इसको कैसे कर सकता हूँ? मेरे को जो है ना जल्दी काम स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए वहां पे समय होना चाहिए आपके पास, वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने डिसीजन लिया कि सर, मुझे फास्ट ट्रैक के साथ काम स्टार्ट करना है। उस टाइम की अगर मैं बात करूं, 2022 में मैंने स्टार्ट किया था काम। मैंने 2022 में जनवरी में किया था स्टार्ट। वैसे 21 में देख लिया था मैंने काम दिसंबर में, तो मैंने जनवरी में किया था काम स्टार्ट अपना। अभी मेरे को इस सिस्टम के अंदर 3 साल होने लग गया, अगले साल 3 साल हो जाएंगे अगले महीने। तो इस सिस्टम के अंदर जब 2cc करने का मैंने डिसीजन लिया, तो उस टाइम मेरे पास अब पैसे नहीं होते थे। अब बिजनेस करने के बाद भी मेरे पास 30,000 रुपए नहीं था। सोचो, मैंने मतलब 1.5 साल बिजनेस किया, वहां से अच्छी इनकम ले भी रहा था, पर वो पैसा कहाँ जा रहा था वो मुझे आइडिया नहीं था। वो कहाँ जाता था उसका भी प्रॉपर मेरे पास एक डाटा नहीं होता था उस टाइम। पर जब इस बिजनेस को करना शुरू किया, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 2cc लेवल कंप्लीट करना है, क्योंकि ये ही वो बिजनेस है जिसके अंदर जो है ना लोग 2-2 साल के अंदर जो है ना लाख रुपए की इनकम पे पहुंच रहे हैं। मेरे को वो क्लियर हो चुका था, क्योंकि 8 साल के अंदर जो मैंने काम किया, चाहे बिजनेस किया चाहे जॉब किया, मैं 8 साल के अंदर कभी भी 50,000 रुपए की इनकम पे भी नहीं पहुंचा। तो वहां से समझ आ गया था कि जॉब या फिर छोटा मोटा जो काम है वो मेरे को कभी आगे नहीं ले जा सकता।
सपने मेरे बड़े थे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था लाइफ के अंदर, इसीलिए मेरे को जो है ना ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं भगवान ने दिया। एंड 2cc के बारे में क्लियर हुआ, और मेरा 2cc जो है ना कम से कम 5-6 दिन के अंदर सर कंप्लीट हो गया था। 5-6 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरे पास 10-12 हजार रुपए मेरे पास अपने थे। उस टाइम जो है कॉम्बो किट के साथ नहीं होता था 2cc, उस टाइम होता था 34 या 35 हजार रुपए में होता था उस टाइम, या 32-33 हजार रुपए में। तो मेरे पास 10 से 12 हजार रुपए थे। और उस टाइम मैंने अपने दोस्तों से अरेंजमेंट किया, किसी से 2 हजार रुपए किया, किसी से 5 हजार रुपए किया, किसी से 10 हजार रुपए किया। ऐसे करके जो है ना मैंने वहां से जो है ना अरेंजमेंट किया। और जो मेरे पास जो प्रोडक्ट आए थे वहां से, अब मतलब बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट जो है ना एक ही महीने के अंदर कम से कम 20 से 22 हजार रुपए के प्रोडक्ट शेयर हो गए थे। वो भी मेरे घर वालों ने ही शेयर कर दिए, क्योंकि रिजल्ट उनको अच्छे मिले थे उन प्रोडक्ट के बदौलत। वही चीज आज, वो उस दिन अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता 2cc करने का, तो आज इस सिस्टम के अंदर मैं मैनेजर नहीं होता। और 2.5 साल के अंदर इस सिस्टम के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे पहुंच गया। और आज एक बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर पा रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर भी आज बहुत अच्छे से लोग जो है ना सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी अर्निंग यहाँ से जो है ना ले रहे हैं। तो यही बोलूंगा, अगर आप भी डिसीजन लेते हैं तो आप भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो। क्योंकि मौका जो है ना बार बार नहीं मिलता। मैंने उस टाइम मौके को मौका समझा। एंड अगर मौके को मौका नहीं समझा होता तो आज भी मैं वही कुरियर उठाने का काम ही कर रहा हूँ। तो यही है सर, आज एक अच्छी अर्निंग क्रिएट कर पा रहा हूँ इस सिस्टम की बदौलत, टीम फायर की बदौलत। ग्रेट गोपाल जी, विश यू आप बहुत जल्दी और ग्रो हो और अच्छे लेवल पे और पहुंचो, है ना? ऐसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। ठीक है, ऐसे। तो देखा दोस्तों, आपको मैंने 3 ऐसे हमारे टीम मेंबर से मिलाया, ठीक है, जिन्होंने अपना 2cc कंप्लीट किया था, है ना? अब दोस्तों, अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप अपना 2cc कितना जल्दी आप कंप्लीट करोगे, ठीक है? तो अभी ऑफर भी चल रहा है, जो 2cc कंप्लीट करने के लिए आपको 38 हजार रुपये नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 हजार रुपये में आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो, अब आपके पास ना 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक, आप एरे गेरे की सलाह लेके ये सोच लो कि मैंने नहीं करना है, ऐसे करके, ठीक है, नहीं करूंगा करके। नहीं करोगे तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा नहीं करोगे तो? 30 हजार रुपये बचा लोगे, यही होगा। 30 हजार रुपये बचा के अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लोगे, आप बताओ? क्या कर लोगे उस 30 हजार का? बैंक में जमा कर लोगे? डबल कितने दिन में हो जाएंगे? क्या कर लोगे उस 30 हजार रुपये में? 30 हजार रुपये आज के टाइम पे आप देखोगे ना, दुनिया, आप गुड़गांव दिल्ली चले जाओ, लोग घर खरीद रहे हैं कितने के पता है? 100 करोड़ के, 150 करोड़ के, 200 करोड़ के घर खरीद रहे हैं। आप खुद सोच के देखो किस लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं। 70 70 लाख, 80 लाख, 1 1 करोड़, 50 50 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं, 20 20, 25 25 लाख रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं। समझ रहे हो? लाख लाख रुपए की लोग घड़ियां खरीद रहे हैं, 1.5 1.5 लाख रुपए का लोग फोन खरीद रहे हैं। समझ रहे हो किस लेवल की लोग जिंदगी जी रहे हैं? और आपको ऐसे लेवल अपना जिंदगी का बनाने का मौका मिल रहा है, बट आप फंसे कहाँ हो कि 30 हजार रुपये नहीं हो रहे, मेरे से 30 हजार रुपये कोई मांग रहा है। दोस्तों, 30 हजार रुपये लूट के कोई अमीर नहीं बन जाएगा आपसे। और 30 हजार रुपये आपका अगर खराब हो जाए तो आप कोई गरीब नहीं बनने वाले हो, तो सड़क पे नहीं आ जाओगे, जमीन जायदाद नहीं बिक जाएगी आपकी, इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। लेकिन इस 30 हजार से आप पता नहीं कितने गाड़ियां, कितने फोन, कितने घर, कितना क्या क्या आप अपनी जिंदगी में बना लोगे, इतना याद रखना। तो बी स्मार्ट। बोलते हैं ना, जौ घर से तौ बरसे। खर्चा करोगे तभी जाके कमा पाओगे अपनी जिंदगी में, ठीक है? ऐसे। तो आपको जिसने भी इस बिजनेस के बारे में बताया है ना, उनसे आप फोन करें, बात करें, ठीक है? जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, अरेंज होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं अरेंज होता है तो भी अच्छी बात है। आप अपने सीनियर से ज़रूर बात करो कि सर, ऐसे ऐसे करके मैंने कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ इतना ही हो पाया, आगे बताओ कैसे क्या करें। समझ रहे हो? आपके आपने किसी को पैसे नहीं भेजने हैं कि ये लो मेरे अरेंज हो गए, आपने अपनी आईडी से खुद ही ऑर्डर डाल के अपना घर पे ऑर्डर मंगवा लेना है, आपके सीसी आपके आईडी पे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे सब कुछ खुद से कर सकते हो, किसी को गूगल पे करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, सो ऑल द बेस्ट।